मैं 2-3 दिन से कोशिश कर रहा था कि एमसीक्यू बने बने बने, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, मतलब कौन दिमाग में नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से पॉसिबल हुआ। हमने कोशिश की कि इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एमसीक्यू को। जब हमने देखना शुरू किया तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। थैंक यू जिनेश जी। ई वे बिल पूरा प्रोसीजर है, लॉ पॉइंट तो था नहीं, सारे रूल्स में ही थे हम लोग। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल। देयर शुड बी मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ सप्लाई और अदरवाइज। ट्रू और फॉल्स? Consignment value of goods should exceed 50,000. True, both true. D is the answer. Examine the following statement in the light of generation of e-way. Only registered person can generate e-way bill. True or false? True है। वो तो ऑथराइजेशन के बाद। Every registered person who causes movement of goods. और सेक्शन में लिखा हुआ है द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस carrying any consignment of goods of value exceeding 50,000 as may be specified to carry with him such document and such device as may be prescribed. तो सेक्शन 68 तो पर्सन इंचार्ज के ऊपर डाल दिया पूरी लायबिलिटी। और यहां पर रूल्स में एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको याद होगा, देखिए क्या क्या था। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी कोई भी जनरेट कर सकता है। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कर सकता है। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कर सकता है। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड ईवे बिल की जरूरत है नहीं। लेकिन लेकिन ट्रांसपोर्टर को, आपको याद है मैंने कहा था ट्रांसपोर्टर को तो करना ही पड़ेगा। सेक्शन 68 पकड़ लिया इसको, है ना। ट्रू है। An unregistered transporter can also generate e-way bill if an authorization is received from a registered person. This is true. और कैसे ऑथराइजेशन? ट्रांसपोर्टेशन का आईडी डाल देगा, ट्रांसपोर्टेशन का आईडी डाल देगा। तो बोट ट्रू। अरे ऊपर वाला हमने यहां डी कैसे कर? बोट ट्रू। क्वेश्चन 3, examine the following statement in the light of where the movement takes place from a registered person to a registered person, then either supplier or recipient can generate e-way bill. Any consigner or consignee can generate the e-way bill. True. Where movement takes place from an unregistered person to unregistered person, then either supplier or recipient can generate e-way bill. False. Following persons can generate e-way bill: registered person, transporter, e-commerce operator, all of the above. Following persons cannot generate e-way bill: unregistered person, consumer, post office, all of the above. Examine the following statements where consignment value of goods exceeds 50,000. Intrastate movement of goods of any distance. ई-वे बिल की जरूरत है या नहीं है? यहां movement takes place between principal to job worker and consignment value of goods is up to 50,000. Intrastate movement of goods of any distance. False होगा। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ये ट्रू।
exceeds 50,000. Principal to job worker exceeds 50. Intrastate movement of goods of any distance. Exceed 50,000 तो ऐसे ही जरूरत है. Both true. Handicraft goods who are exempted from taking registration. अब देखिए, हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर ट्रांसफर करता है टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये एक्सेप्शन बना दिया इन्होंने, है ना. इंटरस्टेट, अब ये अप टू 50,000 है. इंट्रास्टेट मूवमेंट, जरूरत नहीं है. इंटरस्टेट मूवमेंट ट्रू, फॉल्स ट्रू. अगर एक्सीड्स 50,000 है, हैंडीक्राफ्ट एक्सीड 50,000, तो हर हालत में जनरेट करना ही पड़ेगा. ये दोबारा आ गया. Consignment value of goods. Value of goods irrespective whether goods are supplied as goods or as services. ये मैं क्या कहने की चाह रहा हूं. Consignment value of goods. देखिए, मैं इसमें क्या कहना चाह रहा था कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो जो मैं वैल्यू ऑफ गुड्स निकालूंगा, और गुड्स का मूवमेंट एज ए गुड्स होता है या सर्विसेज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रू. और कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल आल्सो इंक्लूड ऑल टैक्सेस. दिस इज आल्सो ट्रू. तो मैं इसको ठीक कर दूंगा थोड़ा लैंग्वेज को. बोथ ट्रू. Consignment value of goods shall not include value of exempt supply. Shall not include value of services. Both true. E-way bill is required whether movement of goods takes place by road, only motorized vehicle, rail, air or vessel, all of the above. D होगा ना. A एंड B क्यों कह रहे हैं, D क्यों नहीं कह रहे हैं आप लोग? पार्ट ए एंड बी है. पार्ट ए तो बिफोर मूवमेंट आपको भरना ही पड़ेगा. पार्ट बी रोड के केस में बिफोर मूवमेंट, और पार्ट बी इनके केस में आफ्टर मूवमेंट भरना है. लेकिन बिफोर टेकिंग डिलीवरी ये तो भरना ही पड़ेगा आपको. तो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ द अबव. Intrastate movement of goods from the place of business of consignor to the place of business of transporter for further transportation where distance is up to 50 km. E-way bill is compulsory. True or false? False. Interstate movement of goods from the place of business of consignor to the place of business of transporter for further transport where distance is up to 50 km. E-way bill is compulsory. True. यहाँ इंट्रा है तो सिर्फ इंट्रा अप टू 50 किलोमीटर है. इंटर एनी डिस्टेंस, सब कुछ सेम है. यहाँ एक्सीड्स 50 किलोमीटर, इंट्रा स्टेट मूवमेंट. बोथ ट्रू, क्योंकि जब एक्सीड 50 किलोमीटर है तो बोथ ट्रू है.
Examine the following: intra-state movement of goods from the place of business of consigned to a way bridge for payment where distance is up to 20 km. E-way bill is compulsory. Intra-state. False. Intra-state up to 20 km. E-way bill is compulsory. False. डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान तो हर हालत में रहेगा, याद रखिएगा। एग्जाम, पार्ट ए ऑफ EW01 इज वैलिड फॉर 15 days. Okay. True. Part B of EW01 shall be valid for 1 day if pin code distance is 80 km. अप टू 100 किलोमीटर का 1 डे है। ट्रू, तो हमने 80 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे। और ओवर डायमेंशनल कार्गो तो स्पेशल केस हो गया, इसलिए उसको भूल जाइए। EW bill can be extended post expiry but within 8 hours from the time of its expiry. EWB can be cancelled within 24 hours of generation. ट्रू है, ट्रू है। पार्ट ए पार्ट बी भर दिया, पार्ट बी भरने के बाद भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता है तो विद इन 24 आवर्स आप कैंसिल कर सकते हैं बोट। तो कल हम लोग मिलते हैं और हमने एक एक्स्ट्रा चैप्टर और जोड़ा है। $72 आवर्स कहां से आ रहा है राजेश जी? ये 72 आवर्स कहां से आ रहा है? सप्लायर 24 घंटे में और रिसिपिएंट 72 घंटे में, ये कहां से आ रहा है रिसिपिएंट का 72 आवर्स? ये हमने पढ़ा है, ये मुझे तो नजर नहीं आया कहीं। अच्छा अच्छा, एक्सेप्टेंस, ओके ओके, एक्सेप्टेंस वाला है। ठीक है, ठीक। तो हम लोग, मैं क्या बता रहा था, हम लोग ने एक चैप्टर एक्स्ट्रा जोड़ा है यहाँ पर, कुछ सर्कुलर और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है मर्जर अमलगमेशन का, जिसका सर्कुलर आया था अभी मार्च में आया था, उसको डिस्कस करेंगे। और जीएसटी वॉल्यूम 1 की लास्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। उसके बाद विल स्टार्ट IGST। बताइए जिनेश जी, बताइए। अप टू 50 किलोमीटर समराइज हमने लिखा है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 50 किलोमीटर का जो कंडीशन है ना, वो सिर्फ इंट्रा के लिए, इंटर के लिए नहीं है। तो अगर इंट्रा है अप टू 50 किलोमीटर तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है, बाकी सब जगह है। इंटर में तो हर हालत में। और वे ब्रिज में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्ट ए भी, पार्ट ए है where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor recipient who has provided information in part A, or that shall before such transfer and further movement. Part A is required. Part A is required. Part B is not required. Correct. MCQ हम लोग ठीक करेंगे। MCQ कौन सा क्वेश्चन नंबर था? पार्ट
बी ऑफ ई वे बिल इज कंपल्सरी, पार्ट बी ऑफ ई वे बिल इज कंपल्सरी, ये कर देंगे, ठीक है। यहां भी पार्ट बी कर दूंगा मैं। इसके बाद जो वे ब्रिज है, वे ब्रिज में है पार्ट ए एंड बी बोथ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है पार्ट ए है तो डिलीवरी चालान या टैक्स इनवॉइस होगा ही होगा, पार्ट ए क्योंकि है। यहाँ पर पार्ट ए और बी दोनों कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिलीवरी चालान इज कंपलसरी, तो मैं इसमें लिख भी दूंगा ई वे बिल इज, ई वे बिल इज कंपलसरी एंड, या कुछ अलग अलग कर दूंगा मैं इसको, देख लूंगा मैं। मैच द फॉलोइंग, रूल 138B 138C EWB01 EWB01 पार्ट ए पार्ट बी। बताइए सबसे पहले ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कौन सा पार्ट भरना पड़ता है? पार्ट ए में क्या भरते हैं? पार्ट ए में भरते क्या है? कंसाइन डिटेल्स ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, तो 3A। तो ये पहला तो बिल्कुल नहीं है, है? अच्छा अभी 3A किया हमने, सॉरी सॉरी, 3A यहाँ 3A करेक्ट। इसके बाद क्या करते हैं आप लोग? व्हीकल नंबर की डिटेल भरते हैं, व्हीकल नंबर की, तो 4C 4C। अब गुड्स इन ट्रांजिट है, उसके बाद जब इंस्पेक्टर आपके गुड्स को पकड़ता है तो वो 138B में वो सबसे पहले क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस, यानी कि 1B, और फिर गुड्स वेरीफाई करेगा 2A। तो BAA B यानी बी, अरे डबल ए मैं क्यों बोल रहा हूं, 2 का क्या होगा? 1B, कहां गलती कर रहा हूं मैं? 1B 2A 3, नहीं ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स ये सबसे लास्ट में करता है, 2 का डी है, BDAC, BDAC, ये वाला आंसर, ये बता दीजिए। कैंसलेशन ऑफ EBN, ई वे बिल नंबर जनरेट होने के कितने घंटे के बाद कैंसिल हो सकता है? तो 1C, ये 3 में से कोई होगा। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ पार्ट ए कितने घंटे के अंदर करना पड़ता है? एक्सेप्शन और रिजेक्शन ऑफ पार्ट ए 72 आवर्स रिसिपिएंट को, तो 2D, इन दोनों में से कोई होगा। पार्ट ए EW01 कितने घंटे के अंदर वैलिडिटी है? 15 डेज की, तो 3A। तो यानी कि ये आंसर है B। और EBN इसकी वैलिडिटी डिपेंड करेगी डिस्टेंस ट्रेवल। 21, Part B of EWB01 is generated at 10 AM dated 16th April. The goods to be transported at a distance of 242 km. What is the validity of e-way bill? वैलिडिटी कब से शुरू होगी इसकी?
सबसे पहले बात, कितने दिन की वैलिडिटी आएगी? 242 किलोमीटर है तो 3 दिन की आएगी। 3 दिन आप काउंट कब से करेंगे? 3 दिन आप काउंट कब से करेंगे? 10 बजे से या रात के 12 बजे से? रात के 12 बजे से। और रात के 12 बजे 16 तारीख के रात के 12 बजे या सब नेक्स्ट डे के 12 बजे से? राजू जी 16 बोल रहे हैं, नेक्स्ट डे से 12 बजे में, करेक्ट। देखिए, for the purposes of this rule, the relevant date shall mean the date on which the e-way bill has been generated, जिस डेट को आपने e-way bill generate किया, and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as a period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of the e-way bill. Next day से काउंट होगा। तो बताइए, 16 अप्रैल सुबह 10 बजे, तो 16 अप्रैल का पूरा दिन आप भूल जाइए। फिर 17, 18, 19 मिडनाइट, तो ये ए आंसर होगा। 22, मूवर्स एंड पैकर्स रजिस्टर्ड इन जीएसटी मूव्स यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड अफेयर्स फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर, या ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज कर लूंगा मैं। इन फॉलोइंग केस विच स्टेटमेंट इज वैलिड? इफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स 50,000 देन ट्रांसपोर्टर शैल जनरेट ई-वे बिल। If consignment value of goods is up to 50,000, then transporter is not required to generate e-way bill. E-way bill is compulsory, generation of e-way bill is optional. बताइए। डी, e-way bill की जरूरत ही नहीं है इनफैक्ट। Examine the following statement whether e-way bill generation required or not. A dealer of HP supplies LP gas cylinder from its godown to household and picks empty cylinders. जरूरत है या नहीं है? No. A manufacturer of LP gas cylinder supplies the cylinders to HP. Yes. B answer है। Match the following. Match the following where consignment value of goods exceeds 50,000. Taxable supply. बताइए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके चलेगा टैक्सेबल सप्लाई में? इनवॉइस एंड ई-वे बिल, ठीक है, 1B। कंपोजिशन सप्लायर अगर सप्लाई करता है तो बिल ऑफ सप्लाई एंड ई-वे बिल, 2C। 1B 2C, यही वाला आंसर आएगा। सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन, बी। डिस्टिंक्ट पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई ही माना जाता है। तो इनवॉइस एंड ई-वे बिल, तो 3B। लाइन सेल्स, लाइन सेल्स, डिलीवरी चालान एंड ई-वे बिल, 4D। तो दिस इज द आंसर। हाँ, क्या दिक्कत है? मैच द फॉलोइंग। पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EW03, वैलिडिटी बताइए 03 की। पार्ट ए, पार्ट ए में भरता क्या है वैसे? वो व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के बाद वो समरी रिपोर्ट भरता है। नहीं, ये EW03 है, 03, 01 नहीं है। 24 आवर्स में समरी रिपोर्ट भरेगा तो 1D। पार्ट बी ऑफ फॉर्म EW03, इसमें क्या भरता है वो? फाइनल रिपोर्ट, 2A।
EW04 किस लिए यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, यस 3C। RFID को पढ़ने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा? RFID रीडर 4B। तो DAC, DACB, डी आंसर है। 26. E-way bill generated at 10 a.m. dated 16th April. The goods to be transported at a distance of 242 km. Inspector intercepts the vehicle on 17th April at 11 a.m. Inspector shall prepare a summary report online by कितने बजे तक? (24 आवर्स कब से काउंट करेंगे? सेम डे मिडनाइट से या नेक्स्ट डे मिडनाइट से? सेम डे, यहां पर सेम डे मिडनाइट है, सेम डे है, तो 18th मिडनाइट in part A of EW03 and final report by तो यही आंसर ही होगा, क्योंकि सेम डे मिडनाइट से करते हैं तो 18th 19 20 सॉरी 18 मिडनाइट से शुरू होगा तो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, तो 21st मिडनाइट। दिस इज द आंसर ए।